पहले आप इन मैडम का ये वीडियो देखिए और आप भी विचार करिए। मैं बताती हूँ आपको कितना नुकसान है। अगर आप फोन का चार्जर ऑन छोड़ देते हैं तो एक चार्जर एक साल में 150 रुपए बिजली की खपत करता है। ठीक है, आप कहेंगे हाँ तो सुनिए, भारत में लगभग 120 करोड़ फोन यूजर्स हैं। एक बार को मान लीजिए हर 6 में से एक व्यक्ति यानी 20 करोड़ लोग अपने फोन का चार्जर सॉकेट में लगाकर छोड़ देंगे। आपको पता है एक साल में कितना नुकसान हो जाएगा इससे? 3000 करोड़ रुपए का। और इन 3000 करोड़ रुपए से 2 नए वर्ल्ड क्लास एम्स, 2 नए परमानेंट IIT कैंपस। इनका कहना यह है कि अगर आप फ़ोन चार्ज में लगाते हैं और जल्दीबाजी में फ़ोन निकाल देते हैं और चार्जर का स्विच ऑन रह जाता है तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी खपत हो रही है अगर उसको बचाया जाए तो पूरे एक साल में लगभग देश का 3000 करोड़ रुपया बचाया जा सकता है। और उस 3000 करोड़ से हमारे देश में हर साल 2 एम्स बनाया जा सकता है। मैडम तो ऐसे कह रही हैं जैसे अगर देश में एम्स नहीं बन पा रहा है, अगर बिहार में एक एम्स बन रहा है दरभंगा, जिसका अभी तक केवल गेट ही फाइनल हुआ है, अगर वो नहीं बन पा रहा है तो उसका कारण ऐसे लग रहा है जैसे कि आप अपना मोबाइल निकाल देते हैं और चार्जर का स्विच ऑन करके छोड़ देते हैं। इसी कारण से हमारे देश में एम्स नहीं बन पा रहे हैं। मतलब मेरा कहना यह है कि देश में और भी इससे ज़्यादा ज़रूरी मुद्दे हैं जिस पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मीडिया वैसे मुद्दे पे चर्चा कर रही है कि जिस पे अगर चर्चा ना भी हो तो उससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। जनता को जागरूक करना अच्छी बात है और ये इनका पहल अच्छा है, लेकिन वैसे मुद्दों पे भी चर्चा होना चाहिए जो देश के लिए जरूरी है, जो देश के छात्रों के हित में है, जो देश के किसानों के हित में है और देश के बेरोजगार युवाओं के हित में है। देश में किस प्रकार बेरोजगारी है, देश में किस प्रकार आर्थिक संकट है, इस सब चीज़ों पे बात होनी चाहिए। देश में किस प्रकार पेपर लीक हो रहे हैं, एक एग्जाम सही से नहीं हो पा रहा है, NTA किस प्रकार धांधली कर रहा है एग्जाम में, ना उससे ढंग से एक भी एग्जाम हो पा रहा है, इन सारी चीज़ों पे बात नहीं हो रही है। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये सरकार से ये सवाल कर सके, इस पे चर्चा कर सके कि अगर NTA एग्जाम में इतनी बड़ी गड़बड़ी कर रही है तो आखिर उस एजेंसी से टेंडर क्यों नहीं खत्म किया जा सकता है, आखिर उस एजेंसी से क्यों नहीं टेंडर खत्म किया जा रहा है। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि बीजेपी के एक मंत्री को 99 लाख रुपया का सब्सिडी केवल खीरे की खेती करने के लिए दे दिया जाता है, और वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री हम लोगों से और आम जनता से अपील करते हैं कि आप जो है अपने गैस की सब्सिडी देश हित में छोड़ दीजिए, दान दे दीजिए। इनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है कि उन आम जनता का और गरीबों के पैसा को आप बोल रहे हैं कि देशभक्ति में और देश हित में दान दे दीजिए, और वहीं उन्हीं के टैक्स के पैसे से आप जो है अपने ही मंत्री को मालामाल बना रहे हैं। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि देश के सरकार से सवाल करे, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि नितिन गडकरी से ये सवाल कर सके कि अगर उन एक पॉडकास्ट में बताते हैं कि अगर देश में कोई